देखो ये ट्रिग्नोमेट्री का 5वां लेक्चर है। इससे पहले मैं 4 लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। उसमें बहुत सारी चीज़ ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के बारे में, फार्मूला के बारे में सारी चीज़ बहुत बेसिक कराया हूँ। ठीक है ना, सारी चीज़ बताई। और कुछ पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी कराए थे। देखो इस 5वें लेक्चर में मैं सिर्फ क्वेश्चन करा रहा हूँ, सीधे पूरे पूरे 5वें के पूरे क्वेश्चन एकदम अच्छे अच्छे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा हूँ। ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन, देखो देखो पहला क्वेश्चन, देखो पहला क्वेश्चन देखो दिया है। देखो किसी त्रिभुज, देखो किसी त्रिभुज, ए बी सी में, किसी त्रिभुज ए बी सी में, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं। ठीक है ना। किसी त्रिभुज ए बी सी में जो एंगल बी है वो समकोण है। एंगल बी है, एंगल बी जो है वो समकोण है। समकोण मतलब राइट एंगल टू एंगल। ठीक है ना। एंगल बी जो है समकोण है। और दिया है और दिया है साइन, और दिया है साइन सी बराबर, साइन सी बराबर 8/70 है। ठीक। देखो किसी त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है और साइन सी बराबर 8/70 है। तो इसमें दो चीज निकालना है। देखो पहला पहला चीज करा, पहला एंगल, एंगल सी के लिए, माने कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। और एक क्वेश्चन और, दूसरा क्वेश्चन, और एंगल, देखो एंगल ए के लिए भी, यानी कोण ए के लिए भी, एंगल ए के लिए, एंगल ए के, एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है ना। देखो ये दो क्वेश्चन, इस जैसे इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ। देखो किसी त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी समकोण दे दिया और साइन सी की वैल्यू दे दिया 8/70। ठीक है ना। उसके बाद एंगल सी के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जो बचे हुए हैं, एक तो दे दिया, एक दे दिया 5 निकालना, और कोण ए के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कोण एंगल ए के लिए कोई नहीं दिया ना, इसका मतलब इसके लिए 6 वो निकालने हैं। ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये कह रहा है उसका, देखो ए बी सी बनाएंगे। सबसे पहले एक त्रिभुज ए बी सी बना लिए, ए बी सी बना लिए ना। अब देखो इसमें एंगल बी समकोण कह रहा था, ये बी समकोण कर दो इसको, राइट एंगल टू एंगल, एंगल बी समकोण। ठीक। अब देखो इसमें ए और सी बच रहा है ना, तो ए और सी किसी को दे दो, चाहे इसको ए दे दो, इसको सी दे दो, या इसको दे दो, इसको दे दो, कोई बात नहीं, किसी को भी एंगल ए और सी नाम दे सकते हो। ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एंगल मैं इसको ए दे रहा हूं, ठीक है ना, और इसको सी दे रहा हूं। ठीक है ना। अब देखो क्या दिया हुआ, साइन सी बराबर 8/15 दिया हुआ, तो यानी साइन सी बराबर क्या दिया हुआ, देखो साइन सी बराबर 8/70, सॉरी साइन सी 8/70, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर, ये होता है ना। अब साइन सी के लिए, इस एंगल के लिए कर ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर कितना हो जाएगा, ये कर होगा, कर क्या होगा 70। ठीक। और लंब कितना हो जाएगा 8, इस सी के लिए ये 8 हो गया। ठीक। देखो एंगल सी के लिए बात कर रहा हूं, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए, और ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, इस एंगल सी के लिए ये आधार हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो गया और ये आधार हो गया। ये आधार का वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक। क्योंकि जब तक तीनों साइड्स नहीं निकलेंगे, तो एंगल सी के लिए सारी चीज जब निकालेंगे तो एंगल इसका जरूरत मुझे पड़ेगा। ठीक। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे तो क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
अब कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब आधार को निकालना है। ठीक, देखो इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, एंगल सी के लिए भी सारे निकालने हैं और एंगल ए के लिए भी सारे निकालने हैं। ठीक है ना, देखो 17 का स्क्वायर कितना होगा 289, 8 के 17 का स्क्वायर 289 और 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 बराबर ए स्क्वायर। ठीक, अब देखो इसको 64 को जब उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 289 माइनस का 64 बराबर ए स्क्वायर। ठीक है ना, अब 64 में से 89 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 225 हो जाएगा ना, 225। इसका ए का मान निकालेंगे कितना हो जाएगा, कड़ी में 225 यानी 15, यानी आधार का मान कितना आ गया 15 आ गया, यानी आधार का मान कितना आ गया 15 आ गया, 15 आ गया ना इसका मान। यानी सारे कर्व, इस एंगल इसके लिए निकाल रहा हूं, ध्यान देना है, क्योंकि मुझे एंगल ए के लिए भी निकालना। जब एंगल ए के लिए निकालेंगे तो कर्व तो फिक्स रहेगा, ये बेस हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब जब एंगल सी के निकालेंगे तो जाहिर सी बात ये कर्व है और ये क्या आधार हो गया और ये लंब हो गया। लेकिन इसी क्वेश्चन में एंगल ए के लिए जब ये इसके लिए निकालेंगे, बस चेंज क्या हो जाएगा, कर्व यही रहेगा और ये क्या जो सटे वाला ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, यानी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है ना, तो मुझे सबसे पहला क्वेश्चन एंगल कोण सी के लिए सभी त्रिकोणीय अनुपात, कोण सी के लिए निकालेंगे। देखो कोण सी के लिए निकाल रहा हूं यहाँ पर, कोण सी के लिए। ठीक है ना, यहां लिखो कोण सी के लिए। ठीक है ना, कोण सी के लिए, देखो कोण सी के लिए जब निकालेंगे, कोण सी के लिए निकालेंगे, देखो क्या है, ये तो कर्व ही होगा, ये क्या आधार ही होगा और ये लंब हो जाएगा। ठीक, जिस एंगल से निकालते हैं वो सटे हुए क्या सबसे लंबी भुजा कर्व हो जाता है, जो सटा होता है वो आधार हो जाता है, जो बच जाता है वो लंब हो जाता है। अब कोण सी के लिए निकालना सभी त्रिकोणीय अनुपात, देखो कोण सी के लिए एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है तो 5 और निकालेंगे। देखो ये फार्मूला इसका जो होता है ऐसे साइड में लिख लिया करो ऐसे करके, इससे पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ ऐसे। ये क्या होता है साइन, ये क्या होता है कॉस, ये क्या होता है टेन, ये साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट। ये सारी चीज मैं पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। ठीक है ना, ये सारे डिटेल फार्मूला कैसे क्या है पिछले लेक्चर में बहुत बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। ठीक है ना, जो ये सब नहीं समझ में आ रहा था पिछले लेक्चर, पहले मैं कहता हूँ 1 2 3 4 लेक्चर देगा, उसके बाद ये 5वां लेक्चर देखो समझ में आ रहा है वो यहीं से देख सकते हैं। ठीक, कोण सी के लिए बच्चे को साथ देखो एक दे दिया है, इसका मतलब क्या निकालना है कॉस सी निकालना है, कॉस सी, उसके बाद क्या निकालना है टेन सी निकालना है, कॉस सी हो गया टेन सी हो गया, उसके बाद क्या निकालना है कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, सेक सी निकालना है, उसके बाद एक कोसेक, कोसेक सी निकालना है, 4 हो गया, एक और बच रहा है कौन कॉट सी, कॉट सी निकालना है। सबसे पहले फार्मूला लिख दो क्या होता है, देखो कॉस सी बराबर क्या होता है आधार बटे कर, तो यहां देख लो कॉस बराबर आधार बटे कर, आधार बटे कर हो गया ना। अब टेन सी देखो यही फार्मूला देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और देखो सेक सी, सेक यहाँ है ना, ये यहाँ कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और सेक ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो इसका ये सेक क्या है, इसका का उल्टा है तो कर्ण बटे आधार, और कोसेक सी क्या होगा, कोसेक सी क्या होगा, देखो कोसेक ही है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। कॉट सी, देखो कॉट सी क्या होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ठीक है ना, अब यहीं पर देख के सारे कर लो, क्योंकि देखो सी के लिए, सी के लिए देखो ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, ये तो यही है। देखो तो आधार कितना, देखो यहाँ पर आधार कितना 15 और कर्ण कितना है 17, इसका मान आ गया। इसमें लंब कितना है 8, आधार कितना है 15, देखो इसमें कर्ण कितना है 17, आधार कितना है देखो 15 है, इसमें कर्ण कितना है 17, लंब कितना है 8, देखो आधार कितना है 15, लंब कितना है 8, ये हो गया। ठीक है ना, देखो ये किसके लिए, ये कोण सी के लिए हो गया। अब मुझे किसके लिए निकालना है, अब मुझे कोण ए के लिए निकालना है, तो कोण ए के लिए जब निकालेंगे देखो कोण
नहीं, एंगल ए के लिए, कोण ए के लिए, कोण ए के लिए क्या निकालना है, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। लेकिन देखो जब कोण ए के लिए निकालेंगे, ये सी के लिए क्या होता है, एंगल से सी के लिए क्या सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाता है, उसके बाद जो सटे होता है वो उधार हो जाता है उलट। अब मुझे कोण ए के लिए निकालना है, तो फिर एक बार चौको त्रिभुज बना लो। देखो ये ए है, ये बी है और ये सी है। देखो सबसे लंबी भुजा तो कर ही होगा, लेकिन मुझे इस एंगल के हिसाब से निकालना, इस एंगल के हिसाब से, ठीक है ना। तो ये सबसे लंबी भुजा क्या हो जाएगा, कर हो जाएगा, जो कि कर का मान दिया हुआ कितना, देखो 17। ठीक है, अब अच्छा इस एंगल के हिसाब से निकालना है, इस एंगल के हिसाब से निकालता है। मैं क्या बताया था इससे पहले लेक्चर में बहुत डिटेल बताया हूं कौन सा लंब का आधार पहचानने के लिए, लेकिन एक बार फिर से जान लो। देखो इस एंगल के हिसाब से निकालना है, देखो सबसे लंबी भुजा तो हमेशा खड़ा हो जाए, देखो सबसे लंबी भुजा। और दूसरा तरीका पहचानने का क्या तरीका कर, 90 डिग्री के सामने। इस कड़ को पहचानने का दो तरीका, सबसे लंबी भुजा कड़ या 90 डिग्री के सामने, ये दो तरीका होगा। देखो इस एंगल से निकालना है, इस एंगल के हिसाब से निकालना, तो सबसे लंबी भुजा कड़ हो गया, फिक्स हो गया। उसको जिस एंगल से निकालना जो सटा रहता है वो हो जाता आधार। और आधार कितना हुआ, देखो कितना हुआ, देखो यहाँ लंब था, यहाँ आधार हो गया, ये 8 है। अब जो बच गया वो क्या हो जाएगा, लंब, देखो ये 15 है, ठीक है ना। यानी एंगल के हिसाब से लंब आधार इंटरचेंज होते रहते हैं। यहाँ कोण ए के लिए निकालना था, देखो सारे चेंज हो गए, ये इधर हो गए उधर, लेकिन कड़ जो है हमेशा फिक्स रहेगा, हमेशा कड़ फिक्स रहेगा। क्यों, क्योंकि सबसे लंबी भुजा कड़ होता है और 90 डिग्री के सामने भुजा। अब कोण ए के लिए सभी निकालना है, देखो कोण ए के लिए कुछ दिया नहीं, सबको निकालना है। यानी साइन ए निकालना है, और दूसरा कॉस ए निकालना है, साइन ए कॉस ए, तीसरा टेन ए। अब इसी को उल्टा, साइन ए को उल्टा क्या होता है, कोसेक ए, कोसेक ए, और कॉस ए उल्टा क्या होता है, सेक ए, और टेन ए उल्टा क्या होता है, कॉट ए। ये सारे निकालने हैं, ठीक। देखो साइन ए बराबर क्या है, लंब बटे कड़। यहाँ देख लो साइन ए बराबर लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। लंब कितना है, यहाँ देख लो लंब कितना है, लंब 15 है, और कड़ कितना 17, 15/17। का से बराबर यहाँ देख लो आधार बटे कड़, आधार बटे कड़। इसमें आधार कितना है, इतना 8/17, 8/17। देखो टेन ए क्या है, देखो लंब बटे आधार, लंब कितना है, लंब 15 है, टेन ए बराबर लंब बटे आधार होगा ना, टेन ए बराबर लंब बटे आधार। देखो टेन ए क्या, लंब बटे आधार, लंब कितना है यहाँ देख लो, लंब कितना है 15, आधार कितना है 8। देखो कोसेक है, कोसेक क्या, देखो यहाँ पर कोसेक मतलब कड़ बटे लंब, या तो इसको उल्टा साइन ए और कोसेक के उल्टा होता है, इसका भी लिख सकते कड़ बटे लंब। कड़ देखो 17 है और 15 यहाँ है, 17/15, ठीक। देखो सेक ए, कॉस ए को उल्टा होता है सेक ए, तो कड़ बटे लंब आधार बटे कड़ है, तो कड़ बटे आधार। यहाँ भी देख लो, यहाँ देखो सेक ए क्या, कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। अब कड़ बटे आधार, देखो कड़ बटे आधार 17/8। देखो ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, देखो कास और सेक का उल्टा ना, तो देखो ये 8/17 है, ये 17/8 आ गया, देखो उल्टा आ गया ना। इसी तरह कॉट ए, कॉट ए क्या होगा, देखो टेन ए क्या होता है, टेन ए होता है लंब बटे आधार, इसका आधार बटे लंब हो जाएगा। यही देख के लिख सकते हो, टेन ए बराबर देखो 15/8 है, तो कॉट ए बराबर 8/15 हो जाएगा। ऐसे कर लिख सकते हो, या यहाँ देख के लिख सकते हो, बात एक, ठीक है ना। देखो ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो कर लिया ना, तो जो ये सिंपल वाले क्वेश्चन है सारे वो कर लेंगे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको उतार लो एक बार, ठीक, इसको रोक उतार लेना। देखो ये जो क्वेश्चन करा रहा हूं ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसके आगे भी और भी क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना। देखो इसको उतार लेना रोक के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, साइन, देखो साइन थीटा बराबर दिया हुआ x/y, ठीक है ना। तो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात मुझे निकालने हैं, लेकिन थीटा का ही निकालने हैं। साइन थीटा बराबर x/y दिया हो, वो तो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहला काम मेरा क्या होता है, सबसे पहला काम क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज बनाओ, समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक। कोई भी नाम दे दो, ये P हो गया, एक Q हो गया और एक R हो गया। ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक। और ये को साइन थीटा, इसको थीटा मान लो। जब इसको थीटा मान लेंगे तो सबसे लंबी भुजा कद हो गया,
और जब इसको थीटा में इसका सटे हुए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और जो बचा हुआ क्या हो जाएगा, वो लंब हो जाएगा। ठीक, तो देखो इसमें दिया हुआ साइन थीटा बराबर दिया हुआ साइन थीटा बराबर दिया हुआ एक्स बटे वाई, एक्स बटे वाई। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ल, यानी लंब कितना हो गया, एक्स हो गया, और कर्ल कितना होगा, वाई हो गया। तो ये लंब कितना होगा, ये एक्स हो गया, और कर्ल कितना हो गया, ये वाई हो गया। अब मुझे आधार की वैल्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। आधार की वैल्यू निकालेंगे तो पाइथागोरस फॉर्मूले से क्या होगा, कर्ल का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ल का स्क्वायर करना है वाई का स्क्वायर, अब लंब का स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर, और आधार का स्क्वायर आधार का स्क्वायर। अब आधार का मान निकालना, इसको इधर भेजो, तो वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए जब इधर जाएगा तो करीब हो जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी ए की वैल्यू क्या आ गई, देखो ए की वैल्यू आ गई मेरी, ठीक है ना। देखो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ गई, ए की वैल्यू, ये इसकी ए वैल्यू, ये पूरा है, ए की वैल्यू कितना आ गई, करीब में वाई स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर, एक वैल्यू मेरी आ गई। ठीक, अब मुझे तीनों भुजा आ गया। अब कोई भी पूछे हम निकाल सकते हैं, जब तीनों साइड्स यानी तीनों भुजा मैं निकाल लेता हूं तो कुछ भी पूछे वो निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, अब मुझे क्या बचे हुए त्रिकोणमिति अनुपात निकालना है, किसके लिए, थीटा के लिए। तो जो साइन एक दे दिया था क्या निकालना है, एक कॉस थीटा, टेन थीटा, इसका कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा। देखो एक साइन दिया हुआ, साइन तो निकालना नहीं है, लेकिन साइन को उल्टा तो निकालना है, कोसेक थीटा भी होता है। ठीक, इसके सारे फार्मूले लिख दो। देखो फार्मूले भूलो ना, इस यहाँ साइड में हमेशा लिख लिया करो, लाल बटे का, ठीक है ना। ये क्या है, साइन है, ये क्या है, कॉस है, ये क्या है, टेन है। साइन को उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है, टेन को उल्टा क्या होता है, काट होता है। यहाँ देख के लिख लिया करो। देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे का, आधार बटे का, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, सेक थीटा बराबर क्या होगा, इसी कास का उल्टा होगा, का बटे आधार। यहां से भी देख लो तो कॉस थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर देखो का बटे आधार। देखो कॉट थीटा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा, आधार बटे लंब। और यहाँ भी देख लो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। देखो कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा ये देखो, ये का बटे लंब, का बटे लंब। अब यहाँ सारे वैल्यू रख दो, यहाँ सारे वैल्यू रख दो, ठीक है ना। देखो कॉस थीटा, देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर, आधार बटे कर, आधार कितना है, कड़ी में वाई स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, आधार बटे कर कितना है, वाई, हो गया ये। अब देखो टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब कितना है एक्स, आधार कितना है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। अब सेक थीटा पे कर बटे आधार, कर बटे आधार, कर कितना है वाई, आधार कितना है वाई स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। कॉट थीटा पर आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, वाई स्क्वायर माइनस स्क्वायर, आधार बटे लंब कितना है एक्स है, ठीक है ना। और देखो कोसेक थीटा है कर बटे लंब, कर कितना है वाई, और लंब कितना है एक्स। बस ये हो गया ना। तो ठीक है, और भी क्वेश्चन कराते हैं। ठीक, इसको उतार लो सब लोग, ठीक है, इसको उतार लो, इसको मिटाते हैं, रोक के उतार लेना, ठीक। देखो देखो कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है तो आराम से हम सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे एक क्वेश्चन और दे दिया, देखो मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है tan थीटा बराबर 4, ठीक है ना, 3 tan थीटा बराबर 4। अब मुझे निकालना क्या है, देखो ये निकालना है। देखो पहला क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले निकालना है साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, ये निकालना है। और दूसरा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये निकालना है। और तीसरा ले लो साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये निकालना है ना। देखो देखो 3 tan थीटा बराबर 4 दिया है, हम देखो कुछ भी पूछे इससे मुझे उधर देखना ही नहीं है, सिंपल क्या करना है, मुझे एक समकोण त्रिभुज बनाना है,
उससे तीसरी भुजा निकाल लेना। उस तीसरी जब भुजा निकल जाएगा तो कुछ भी पूछे यहाँ फार्मूला रखेंगे आराम से आ जाएगा। देखो 3 tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर ये 3 नीचे चल जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब एक समकोण त्रिभुज एक बना दो, एक समकोण त्रिभुज बना दो, एक समकोण त्रिभुज बना दिए, ठीक है ना। इसको थीटा मान लो, जब इसको थीटा मान ली, ये कद हो जाएगा सबसे लंबी भुजा, ये सटे हुए आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। इसमें tan, देखो tan थीटा बराबर 4/3 है ना, तो tan थीटा बराबर 4/3, और tan थीटा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार होता है ना। देखो वहां से देखो लंब बटे आधार होता है, और ये लंब कितना हो गया 4, लंब 4 हो गया ना, और आधार कितना हो गया 3। सबसे पहला काम क्या, मुझे कद का मान निकालना, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कद का स्क्वायर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। कद का स्क्वायर कितना होगा, कद तो निकालना ही है, लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो कद का स्क्वायर कितना होगा, 4 चौको 16 प्लस 3 3 का 9, 16 9 25, यानी कि का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है ना। 25 कड़ी में आएगा तो 5 आएगा, 5 आ गया। देखो अब मुझे कुछ भी निकालना है, मान लो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मान लो पहला क्वेश्चन देखो निकालना क्या, साइन थीटा धन कॉस थीटा निकालना है, ठीक है ना। देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कॉस, साइन थीटा बराबर लंब बटे कॉस, लंब कितना है लंब 4/5, लंब बटे कॉस, ये हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कॉस, आधार बटे, देखो यहां से देख के ऐसे लिख लेना, लाल बटे का से, ठीक है ना। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, साइन का उल्टा ये क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का उल्टा ये क्या होता है सेक होता है, और टेन का उल्टा क्या होता है काट होता है। यहाँ से देख लेना, देखो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कॉस थीटा बराबर आधार बटे आधार कितना है 3 और कद कितना है 5, 3/5। अब दोनों देखो, दोनों हर बराबर है तो क्या करते हैं, सिंपल 4 3 7, 7/5 आ गया आंसर। अब दूसरा निकालना, दोनों घटाना है, दूसरा निकालना है। देखो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक। अब देखो साइन थीटा पर लंब बटे कद होगा, लंब बटे कद 4/5, कॉस थीटा आधार बटे कद 3/5। देखो हर बराबर है तो क्या होगा, 4 में से 3 घटेगा, 1 हो गया, 1/5 आ गया। अब देखो क्या कर रहा है, दोनों को डिवाइड करो, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब देखो इसका मान देखो ऑलरेडी निकाल चुका हूं, देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा 7/5 आया, 7/5 रख दो यहीं पर। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का निकालें, देखो 1/5 आया, 1/5 रख दो। अब इसको निकालेंगे तो कितना होगा 7/5, और ये ऊपर चल जाएगा 5/1, यानी आंसर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहा है, कुछ भी पूछे, एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया रहा है, कुछ भी पूछे, साइन का गुणा करके दर करके भाग करके कुछ भी करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन ये खत्म हो गया। अब मैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन नहीं, कुछ फार्मूला जो मेन 3 फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक के वो मैं लिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है ना। मेन 3 फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिक के, अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से कम 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम से कम 2 से 3 क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है ना। देखो जो मैं फार्मूला लिखाते जा रहा हूं वो एक अलग तुम लोग फार्मूला लिखते रहना, ठीक। देखो मेन ट्रिग्नोमेट्रिक के मेन 3 फार्मूला, मेन 3 फार्मूला, मेन 3 फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक, ठीक है ना। देखो मेन 3 फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला, इससे आगे जितने भी फार्मूला आएंगे इसी से डिराइव्ड होंगे, मेन 3 फार्मूला है और इसमें भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मेन 3 फार्मूला देखो, सबसे पहला फार्मूला क्या है, देखो पहला फार्मूला क्या है, देखो पहला फार्मूला है, यहां लिख रहा हूं, देखो पहला फार्मूला क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहला फार्मूला, ठीक है ना। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला क्या होता है, दूसरा देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरा फार्मूला, ये पहला हो गया और ये दूसरा हो गया। और एक और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये मेन 3 फार्मूला है। इस ये याद करें, देखो साइन का कास के साथ रिलेशन बनना, ऐसे याद करना, साइन का रिलेशन के साथ बनना कास के साथ, और सेक का tan के साथ,
और कोसेक का कॉट के साथ। देखो एक दूसरे को उल्टा नहीं है, देखो साइन और कॉस का उल्टा नहीं है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, ठीक है ना, कॉस का उल्टा होता है सेक और टैन का उल्टा होता है कॉट। ये एक दूसरे उल्टे से रिलेशन नहीं बना रहा, ये कैसे बना रहा है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ बना रहा है और सेक का रिलेशन टैन के साथ बना रहा है और कोसेक का रिलेशन कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर, सॉरी यहाँ कॉट रहेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉट रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो याद कैसे रखना है, देखो साइन का रिलेशन कॉस के साथ, सेक का रिलेशन टैन के साथ और कोसेक का रिलेशन कॉट के साथ, बस ये याद रखना। साइन का रिलेशन कॉस के साथ है लेकिन स्क्वायर में है, ध्यान देना स्क्वायर में, साइन स्क्वायर थीटा धन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये मेन 3 फार्मूला है, ठीक, लेकिन यहीं से देखो, यहीं से हम ड्राइव करके एक और फार्मूला ला सकते हैं। देखो 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 अगर हम यहां से देखो ये साइन स्क्वायर थीटा यहां साइड में दिखा रहा हूं, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा तो कॉस स्क्वायर को उधर भेज दो, यानी साइन स्क्वायर थीटा ये कॉस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। यानी साइन स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हो 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन इसी की जगह पे अगर कोई पूछे कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस स्क्वायर थीटा निकालो, कॉस स्क्वायर थीटा तो ये साइन को उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। यानी यहां से 2 फार्मूले और डिराइव हो जाएगा, ठीक है ना। मेन फार्मूला यही है। देखो यहीं से कोई पूछे साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये कॉस उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ये रटा रहना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहां से कोई कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो साइन को इधर भेज दो, यानी कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन इधर चल जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो मेन जो ट्रिगोमेट्रिक फार्मूला है यही 3 है। अब इसी से डिराइव होगा, देखो ये 2 आ गए। अब यहां पर भी देखो कोई पूछे अगर सेक स्क्वायर थीटा, देखो सेक स्क्वायर थीटा, देखो मैं सेक स्क्वायर थीटा पूछ रहा हूं तो टैन को उधर भेज दो, यानी सेक स्क्वायर थीटा बराबर ये टैन को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस का टैन स्क्वायर थीटा, ठीक। लेकिन कोई पूछे टैन स्क्वायर थीटा, देखो टैन स्क्वायर थीटा कोई पूछे तो टैन स्क्वायर थीटा यहां से निकालेंगे, देखो टैन को उधर भेजो, देखो सेक स्क्वायर यहां से ले लेते हैं, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब मुझे टैन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखो इसको सेक को उधर भेजेंगे तो यहाँ एक माइनस है ना, एक काम करो इसको उधर भेजो ताकि प्लस हो जाए, ये सेक स्क्वायर थीटा को यहीं पर दे रहा हूँ और इसको 1 को इधर भेज रहा हूँ तो माइनस हो गया और टैन को उधर भेज रहा हूँ टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। देखिए यानी यहाँ है देखो टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा बराबर टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उसको उधर ले जाओ, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक। इसी तरह इसमें भी निकाल सकते हैं 2 फार्मूला। देखो अगर कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे, एक काट इधर चल जाएगा तो 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक। अब इसी तरह अगर मैं कॉट स्क्वायर थीटा निकालूंगा, देखो कॉट को उधर ले जाओ ये प्लस हो जाएगा, सेम ऐसे ही है, सेम यही वाला। देखो कॉट को उधर ले काट, अब इसको 1 को इधर ले माइनस हो जाएगा, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्री के ये जो 3 है मेन फार्मूला 3 ये है और इस 3 से ये तीनों 2 इधर निकले हैं, 2 इधर निकले, 2 इधर निकले, ठीक है। देखो याद कैसे रखना, देखो सिंपल याद रखना है, साइन का कास के साथ रिलेशन बना लेकिन स्क्वायर का, और सेक का टैन के साथ बन रहा है और कोसेक का काट के साथ बन रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। अगर कोई साइन स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा, अगर कोई कास स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता। अगर कोई पूछे सेक स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, एकदम याद रहना चाहिए। अगर टैन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, अगर कोई पूछे कोसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस का काट स्क्वायर थीटा, अगर कोई काट स्क्वायर थीटा तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। देखो ये सारे फार्मूले एकदम अच्छे से एकदम रटा रहने चाहिए, देखो इसको छोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि जो अगला जो मैथ तुम लोग पढ़ोगे, अगला मैथ सेकंड मैथ अप्लाइड मैथ सेकंड जब पढ़ोगे तो उसमें जो इंटीग्रेशन है ना, ये सारे फार्मूले यूज होंगे, इसीलिए इसको अच्छे से बढ़िया से पढ़ना है, ठीक है ना। देखो इसमें देखो इसको 2 फार्मूला बन रहा है, इसको 2 फार्मूला बना है, इसको 2 फार्मूला, लेकिन इसमें से एक फार्मूला और बनता है, ठीक है ना।
वो एक फार्मूला और बनता, बहुत मैं बुक में देखा हूँ, सही से लिखा नहीं रहता, नहीं एक फार्मूला और बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, उसमें ये दोनों में से एक फार्मूला मैं अलग से निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, देखो ये सारे उतार लो, इसमें से एक फार्मूला और निकलेगा ना, उसको मैं लिखा देता हूँ, बताता हूँ कैसे निकलेगा। देखो 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 देखो, एक होता है देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना, ये मेन फार्मूला है। लेकिन यहाँ से दो फार्मूला और निकलते हैं जो कि लिखा चुका हूँ, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा, एक दो फार्मूला, लेकिन एक फार्मूला और निकलता। अच्छा ये बताओ इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है कि नहीं, जैसे देखो अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता तो हम क्या लिखते हैं, एक बार इसको जोड़ते हैं एक बार इसको घटाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ भी ऐसे कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, नहीं एक बार इसको जोड़ दो सेक थीटा प्लस का tan थीटा, एक बार इसको जोड़ दिए और एक बार इसको घटा दो सेक थीटा माइनस का tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहां से देखो एक फार्मूला निकल गया, देखो अगर सेक थीटा प्लस का tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा कोई पूछे तो क्या हो जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, यानी 1 बटे सेक थीटा माइनस का tan थीटा। देखो ये फार्मूला ये वाला आ गया, ठीक है ना। या कोई सेक थीटा माइनस tan थीटा पूछे तो क्या हो जाता है, 1 बटे यही प्लस हो जाएगा, देखो ये इसका पूछे तो ये नीचे आ जाएगा सेक थीटा प्लस का tan थीटा, ठीक है ना। ये देखो निकल रहा है ये दोनों, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों। देखो इसका जो दो निकलता है वो सब कोई जानता है, लेकिन ये ज्यादा याद रखते नहीं है, यानी इसका देखो यूज क्या है, इसका देखो यूज क्या है। देखो अगर क्वेश्चन में दे दे, देखो अगर क्वेश्चन में दे दे सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर मान लो दे दिए 8 दे दिया, तो अगर कोई पूछे सेक थीटा माइनस का tan थीटा, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देख लो सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा माइनस tan थीटा है, देखो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी सेक थीटा माइनस tan थीटा 1/8 हो जाएगा, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये। और इसी तरीके से देखो कैसे कैसे, देखो अगर पूछे सेक थीटा प्लस tan थीटा मान लो r दे दिया, ऐसे r कोई वैल्यू r दे दिया, अगर कोई पूछे सेक थीटा माइनस का tan थीटा तो क्या हो जाएगा, ये 1/r हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा, देखो कैसे आ जाएगा, देखो इधर देखो, देखो मान लो ये r कैसे आ रहा है ना, अभी देखो इधर देखो, देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा लिख सकते हैं ना, 1 बटे सेक थीटा प्लस tan थीटा लिख सकते हैं ना, देखो सेक थीटा प्लस थीटा 1 सेक थीटा माइनस tan थीटा। अब इसी को देखो मान रख दो, ये देखो सेक थीटा है, ये माइनस का tan थीटा है 1, अब देखो सेक थीटा प्लस tan थीटा कितना है, r है, r लिख दो बस, ठीक है। यानी सेक का जो tan के साथ रिलेशन होता है, देखो अब कुछ भी पूछे, अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर मान लो k दे दिया, अगर तो सेक थीटा प्लस का tan थीटा क्या होगा, 1/k हो जाएगा। क्यों? इसी से हो जाएगा, देखो इस वाले से, देखो ये क्या दिया है, ये माइनस वाला देखो दे दिया है और ये वाला पूछ रहा है, यानी माइनस वाला दे दिया, ये वाला पूछे, यहाँ रख दो, इसका मान निकालना है, इसका मान k रख दो, बस आगे, ठीक है ना। यानी इसका भी एक फॉर्मूला, इसी तरह कोसेक और कॉट में भी, इसी तरह कोसेक और कॉट में भी एक एक्स्ट्रा रिलेशन आएगा, उसको भी देख लो। देखो कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर मान लो 1 होता है ना फार्मूला, इससे भी देखो दो फार्मूला तो लिखा दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको भी लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, एक कोष्टक में ए धन बी और एक कोष्टक में ए ऋण बी, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा बराबर 1। तो यहां से अगर हम निकालें कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा, ठीक है ना, ये प्लस वाला निकालना है तो माइनस वाला नीचे आ जाएगा, 1 कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ये हो गया ना। अब ये वाला हो गया, चाहो तो यहां से चाहो माइनस वाला निकालो तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, तो 1 बटे कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। यानी जो 3 मेन फार्मूला बताया था, उन 3 में से दो फार्मूला निकले थे, लेकिन सेक और tan वाले में और कोसेक और कॉट वाले में एक फार्मूला और निकल रहा है, ये वाला, ये दोनों सेम ही है, कुछ नहीं, दोनों सेम ही है। देखो इसको निकालेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, इसको निकालेंगे ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं ऐसे दिया रहा है, देखो सेक थीटा माइनस का tan थीटा, तो क्या लिख सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो, 1 बटे सेक थीटा प्लस का
टेन थीटा। और कोसेक में क्या, अगर यही प्लस का दिया रहा है सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, तो ये क्या लिख सकते हो, माइनस का लिख सकते हो, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा लिख सकते हो। इसी तरह कोसेक वाले में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। अब मैं जो तीन फार्मूला बताया हूं उसका फिर से समराइज कर रहा हूं, ठीक है ना, सारे एक ही जगह फार्मूले को। देखो 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 पहला क्या है, देखो पहला फार्मूला है, यहां लिखते हैं पहला फार्मूला, देखो क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। देखो इससे दो फार्मूला निकल, बस दो ही निकलता, तीसरा निकलता क्योंकि यहाँ माइनस है ही नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ना। और दूसरा देखो, देखो इसका तीसरा, इसमें दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दो फार्मूला निकलेंगे, दो चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो सेक स्क्वायर थीटा अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और टेन स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो टेन को उधर ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला पहला, दूसरा एक और इससे निकलता है तीसरा फार्मूला। तीसरा क्या निकलता है, अगर हम कहें सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1 बटे सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ठीक है ना, ये फार्मूला निकलता है, ठीक है ना। यानी इससे तीन फार्मूला निकल रहे हैं, ठीक है, मिटा देता हूं। यानी तीसरा फार्मूला कौन सा निकल रहा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, ये तीन निकल रहा है, ठीक है। इसी तरह देखो ये सारे सब लोग जानते हैं, बुक में भी बहुत बढ़िया लिखा रहता है, ये नहीं लिखा, इससे देखना क्वेश्चन अभी बहुत ही टफ क्वेश्चन, इससे बहुत आसान हो जाएंगे इस वाले फार्मूले से। इसी तरह को देखो कोसेक स्क्वायर थीटा, देखो कोसेक, ये देखो पहला हो गया, दूसरा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। इससे दो फार्मूला जो निकलते हैं वो तो बताया हूं, देखो पहला क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा जो होगा क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। और यहाँ जो कॉट स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और यहां से एक तीसरा वाला जो फार्मूला निकलेगा, अगर मैं कहूं कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा तो क्या होगा, 1 बटे यही माइनस हो जाएगा, बस 1 बटे कोसेक थीटा माइनस का कॉट थीटा, ठीक है ना। ये तीसरा फार्मूला है, ठीक है। ये टोटल फार्मूला नहीं, मेन तो तीन है, पहले से दो निकल रहा है, दूसरे से तीन निकल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट है, इसको ज्यादा जानते नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इससे बहुत ही टफ क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक, देख लो कल, ठीक है ना। देखो ये सारे फार्मूले बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, इसके बेस पे सारे क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। देखो शुरू से फॉलो करो, ये 5वां लेक्चर था ट्रिग्नोमेट्री, देखो शुरू से फॉलो करो ट्रिग्नोमेट्री का। अभी धीरे धीरे नेक्स्ट देखो एक नेक्स्ट लेवल चीजें आई ना, ये वाला बहुत कम लोग जानते होंगे ये वाला, हाँ कुछ लोग जानते होंगे जो बहुत मेहनत से पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते होंगे। तो इसके बेस पर जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन अभी बहुत ही आसान हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत ही आसान हो जाएंगे। जैसे इसके बेस पर एक डेमो मैं दे रहा हूं, इस वाले क्वेश्चन के बेस पर एक डेमो दे रहा हूं, ठीक है। देखो अगर मैं कह दूं, देखो क्वेश्चन डेमो एक देख लो, अगर 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 दिया हुआ सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, नहीं अगर दिया हुआ, मान लो सेक थीटा प्लस टेन थीटा मान लो दिया हुआ है, मान लो 5 दे दिया, 2 दे दिया, चलो दे दिया 2, ठीक है ना। तो मुझे निकालना है क्या, मान लो कुछ भी निकालना है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कुछ भी पूछ ले, जैसे पहले ना कुछ भी पूछ ले, मान लो पूछा सेक थीटा का मान निकालो, सेक थीटा का मान निकालो, कुछ भी निकालो, सेक थीटा का मान निकालो, मान लो पूछ लिया ऐसे करके। तो इसमें कैसे निकालोगे, इसमें देखो अगर एक दिया रहा था, समकोण त्रिभुज बना देते तुरंत आराम से निकाल लेते ना,
लेकिन इसमें एक तो दिया नहीं है, लेकिन मुझे पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान, देखो ये पता है, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान 2 है तो मुझे पता है एक फार्मूला, क्या, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या होगा, जब माइनस वाला यहाँ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। देखो ये सेक थीटा और माइनस का टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, किससे, वाले फार्मूले से, तीसरा वाला फार्मूला था, ठीक है ना। यानी डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, देखो डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, सेक थीटा और यहाँ माइनस टेन थीटा करो, क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 हो जाएगा। क्यों, कैसे 1/2 हो जाएगा, देखो सेक थीटा, अब बताएं, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा अगर रहे क्या लिख सकते हैं, 1/2 सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ठीक है ना। अब देखो सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया, 1/2 हो गया, सिंपल। तो डायरेक्ट लिख देना, यानी प्लस वाला दिया रहेगा तो 1/2 करके दे देना, और माइनस वाला दिया तब भी 1/2 करके लिख देना, ठीक है ना। देखो ये हो गया। अब देखो ये दो इक्वेशन आ गए ना, अब दोनों को जोड़ दो, देखो टेन टेन कट गया, ये क्या हो जाएगा, 2 सेक थीटा। अब दोनों जोड़ रहे हैं तो कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ रहे हैं यानी 2 का 1/2 में जोड़ देंगे, 2 दूना 4, 5/2, 5/2, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर 5 और 2 नीचे 2 दूना 4, देखो सेक थीटा का मान ही आ गया, देखो ना सेक थीटा का मान ही आ गया। अब सेक थीटा का मान जब आ गया तो अब कुछ भी पूछे, अब कुछ भी पूछे तो क्या करेंगे, एक हमको त्रिभुज बनाना है ऐसे करके, और ये थीटा हो गया, और सेक थीटा क्या हो, काश सिर्फ आधार बटे कड़, कड़ बटे आधार, सेक थीटा बराबर काश थीटा बराबर आधार, आधार बटे कड़, कड़ बटे कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार। ये थोड़ा सा वैल्यू थोड़ा सा गलत ले लिया हूं मैं, ये वैल्यू तो कहने, ये वैल्यू थोड़ा सा गलत ले लिया, क्योंकि ये देखो सेक थीटा क्या हो, देखो देखो कॉस थीटा आधार बटे कड़, एक कड़ बटे आधार, यानी कड़ 4 कह रहा और आधार 5 कह रहा, ऐसे नहीं हो सकता ना। लेकिन ये मेरा कहने का मतलब, अगर ऐसे कोई चीज दिया रहा है तो उसका उल्टा करके तुरंत लिख दोगे, उसके बाद ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, कोई भी चीज अगर ऐसे दिया रहा है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा बराबर पी दे दिए, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/p हो जाएगा, ठीक। बस अब दोनों को जोड़ दो, ये खत्म हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, अब ये जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p, यानी p स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस का 1/p, यानी कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बटे p बटा 2p, ठीक है ना। जब एक का कोई आ जाएगा, ये कोई वैल्यू दिया रहेगा ना, p की जगह 3 4, जब एक आ गया तो एक बार हमको त्रिभुज बनाना, जो भी पूछेगा उसके बाद तीनों भुजा निकाल लेना, उसके बाद कुछ भी पूछेगा, साइन कास टेन काट कुछ भी पूछेगा वहां निकाल लेना। देखो इस वाले से कितना आसानी से हो जा रहा है वाले फार्मूले, ठीक। अब इसी तरीके से देखो, अगर पहले पहले प्लस वाला दे दिया, अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर मान लो दे दिया 1/, मान लो दे दिया 1/, मान लो के दे दिया, ठीक। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा, 1/k हो जाएगा बस, ठीक। बस ये समझने वाली बात है। अगर देखो ऐसे दे दिया, देखो अगर ऐसे दे दिया, देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अगर 1/k दे दिया तो क्या करेंगे, देखो यहां माइनस करो, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा क्या हो जाएगा, इसको उल्टा कर दो, k/1 हो जाएगा, k/1 मतलब के ही, k/1 मतलब क्या होता है, k/1 मतलब के ही होता है ना, k/1 मतलब के, ठीक। तो बस क्या करना, उल्टा करना। अगर ऐसे दे दिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 4/k, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, k/4 हो जाएगा, k/4 हो जाएगा। बस इस दोनों को जोड़ोगे आ जाएगा आंसर। इसी तरह कोसेक में भी रिलेशन आएगा, कोसेक वाले में तब भी कल इसको कोसेक वाला भी, कोसेक का किसके साथ बनता है, कोसेक का किसके साथ बनता है, देखो अगर कोसेक थीटा प्लस का कॉट थीटा अगर आ गया, मान लो के आ गया, तो लेकिन कोसेक का कास, कोसेक थीटा कोसेक का किसके साथ बनता है, कॉट के साथ बनता है, कोसेक थीटा माइनस कॉट कितना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा। यानी सिंपल क्या रखना है, साइन स्क्वायर का कास स्क्वायर, देखो तीन फार्मूला पढ़ाया हूं, एक साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, साइन का कास के साथ, और एक सेक का टेन के साथ, और एक कोसेक का कॉट के साथ। जो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा फार्मूला उसके साथ वो दो फार्मूला अपने निकालता है, लेकिन सेक और टेन वाला 3 निकालते हैं, और कोसेक और कॉट वाले कितने निकालते हैं, 3 निकालते हैं। टोटल देखा जाए मेन 3 ही फार्मूला है, ठीक है ना, कितने 3 ही फार्मूला है। देखो एक 3 फार्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है इक्वल टू 1। यहां से कितने फार्मूले निकालते हैं, यहां से 2 फार्मूले निकलेंगे, 2 फार्मूला, और एक है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। यहां से कितने फार्मूले लिखेंगे, यहां से 2 तो निकलेंगे, 1 और 2,
और एक इंपॉर्टेंट वाला निकलेगा 3, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, ठीक। और एक है कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक। यहाँ से 2 तो निकलेंगे, यहाँ से भी 2 निकलेंगे, 2 निकलेंगे, लेकिन एक निकलेगा, 2 निकलेगा और एक 3, एक ये वाला इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है ना। बस इतना फार्मूला है सारे, ठीक है ना इसमें। अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ अच्छे क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। चलो आज यहीं तक रहने देते हैं, ओके, थैंक यू।